So hello everyone, this will be the lecture 4 for percentages. So let's begin. अभी तक हम लोगों ने परसेंटेजेस में काफ़ी प्रैक्टिस सेशंस ले लिए हैं, है ना। और एक अप्रोच भी बताई थी मैंने जिसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स अपन क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे अपन कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए। तो क्या सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स ही परसेंटेजेस में? नहीं, और भी अप्रोचेस है। तो उन अप्रोचेस में क्या हो सकता है, एक ओला करके एक अप्रोच आती है। ओला मतलब कि जो कैब आती है ना, कैब वाली ओला नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है वन लाइनर अप्रोच। वन लाइनर अप्रोच, ठीक है। तो वन लाइनर अप्रोच, तो आप लोगों को जैसे इसमें जो इसका जो फुल फॉर्म है उससे आपको है ना थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि वन लाइन करके कुछ होगा, एक लाइन में कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होता है, जैसे कि मैं बता दूं, है ना, कोई एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। अगर मैं बोल रहा हूँ एक नंबर है, मान लो ये डब्बा ना, 100 मान लो, है ना। तो ये 100 को अपन पहले 20% से बढ़ा रहे हैं, है ना। और फिर क्या कर रहे हैं, अपन इसको 16/2/3% से बढ़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे ना लोग, पता है क्या करेंगे, इसको पहले 100 लेंगे, ठीक है। 100 का 20% कितना आएगा, 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20% ऑफ 100 निकालेंगे। 20% ऑफ 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/100 × 100, ये 100 से 100 कैंसिल, तो 20% 100 का है 20, 100 पे 20 बढ़ा तो कितना बना, 120। फिर 120 का 16/2/3% कितना होगा, अब देखते हैं। तो 16/2/3% कितना होता है, 50/3% बोल सकते हैं अपन। 16/2/3 को 50/3% बोल सकते हैं। तो 120 को 50/3% से बढ़ाना होगा, तो 50/3% ऑफ कितना होगा, 50/3 इंटू 120% हटाया है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 1 जा 52 जा, 3 1 जा 340 जा, 2 1 जा 220 जा। फाइनल आंसर अपना कितना है, 20 आया। कितने पे बढ़ रहा है, 120 पे, तो 120 + 20 कितना होगा, 140। क्या हमको ये अप्रोच रखनी चाहिए? नहीं, ये अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया और आप इसमें इतना सा ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, क्या बोलते, बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। तो क्या इसके अलावा अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हैं। तो 100 को 20% से बढ़ाओ, 20% से बढ़ाओ, तो क्या करेंगे अपन, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, है ना। तो फ्रैक्शन में मतलब 100% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 पे कितना बढ़ रहा है, 1/5, तो 1 + 1/5 कितना होगा, 6/5, है ना। तो 100 + 1/5 बढ़ रहा है, तो 100 की वैल्यू 1 है, तो उस पर 1/5 बढ़ रहा है, तो कितना होगा, 1 + 1/5, 6/5। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो 6/5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 100 है, तो 6/5 की वैल्यू होगी 6/5 इंटू 100, यानी कि 120। अब इसको अपन 16/2/3% से बढ़ा रहे हैं, तो 16/2/3 का मैंने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बताया था आप लोगों को, 1/6 पे बढ़ रहा है। अब टोटल फ्रैक्शन कितना होता है अपना, 1 ही होता है। मैक्सिमम जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1 ही होती है। किस उसमें कितना बढ़ रहा है, 1/6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1 + 1/6 बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 + 1/6 यानी 7/6। 1 की वैल्यू यहाँ पे अब फाइनल कितनी आई, 120। तो 7/6 की वैल्यू कितनी आएगी, 7/6 इंटू 120। अब इसको कैंसिल करेंगे, 620 जा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 20 140। क्या अब इसको एक लाइन में करके बता सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल करके बता सकता हूँ। 100 पे 20% बढ़ रहा है, ध्यान देना, 100 पे 20% मतलब 1/5 बढ़ रहा है, तो इंटू 6/5।
100 इंटू 20% बढ़ रहा है तो 1 प्लस 1/5। अब इस पे 16 2/3% यानी 1/6 बढ़ रहा है इंटू इंटू 1 प्लस 1/6। ये कितना हुआ 100 इंटू 1 प्लस 1/5 6/5 1 प्लस 1/6 इंटू 7/6 6 से 6 कैंसिल ये आया 7/5 इंटू 100 7/5 इंटू 100 कितना आएगा ये 520 टाइम्स 20 इंटू 7 140। तो डायरेक्ट एक लाइन में अपन ने आंसर लगा दिया निकाल लिया ना। अपनी जो फाइनल स्टेप होगी ना कुछ इस टाइप से होगी। हाँ, एक लाइन में निकाल रहे होंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए इतना ज्यादा आपको समझाया है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अब चलो प्रैक्टिस करते कुछ क्वेश्चंस की। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन 16.66%। ओके, देन फाइंड द नंबर, द फाइनल नंबर इज 49, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, एक नंबर है, मान लो डब्बा है, उसको 20% से बढ़ा रहे हैं, तो 20% के फैक्टर कितना होता है 1/5। फ्रैक्शन में अपन ले रहे हैं तो फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका 20% कितना होगा 1/5। 1/5 बढ़ा है तो कितना हो गया 1 प्लस 1/5 6/5 आ गया। ठीक है, तो ये 6/5 इंटू डब्बा हो गया। अब 6/5 डब्बे पे अपन 16.66% बढ़ा रहे हैं, तो 16.66% क्या होता है 1/6। अब टोटल फ्रैक्शन अपन कितना बोलते हैं हमेशा मैक्सिमम 1 ही बोलते हैं। 100% को अगर अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 पे 1/6 बढ़ रहा है तो कितना टोटल कितना होगा 1 प्लस 1/6 यानी कि 7/6। अब इस डब्बे पे 7/6 बढ़ रहा है तो इंटू 7/6, ये फाइनल वैल्यू आ गई। इंटू 7/6 करेंगे तो 7/6 इंटू 6/5 इंटू डब्बा। फाइनल वैल्यू क्या दे रही है अपने को 49 दे रही है। 7/6 इंटू 6/5 इंटू डब्बा इक्वल टू 49 दे रखी। 6 से 6 गया और 7 1 जा 7 7 जा 49, तो डब्बे डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7 आया। तो डब्बे की वैल्यू कितनी आएगी 7 इंटू 5 यानी कि 35। तो शुरुआत में जो अपना ओरिजिनल नंबर था ना वो 35 था। अब ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं ना उसका थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन उसी टाइप का है पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 33%। ठीक है, and then further increased by 20%, after that it is further decreased by 16.66%. Okay, then we get 15 as final result, then find the initial number। अपन नंबर में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते कि किसी परसेंट से बढ़ा रहे हैं किसी परसेंट से कम कर रहे हैं। फाइनल आंसर क्या मिल रहा है अपने को 15। तो अपने को ओरिजिनल नंबर बताना कि जिस पे अपन ने कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाया था फिर कम करा था तब जाके 15 आया था। ठीक है, तो फ्रैक्शन में 100% को अपन क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, तभी तो 20% को 1/5 बोलते हैं ना। फ्रैक्शन में 100% को 1 बोलते हैं। तो मान लो नंबर डब्बा है, ठीक है, वो नंबर क्या है डब्बा है ना। तो उसका क्या है ना अपन 25% कम कर रहे हैं तो इंटू करेंगे 25 100 में से कितना 25% कम कर रहे हैं, और 25% के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/4। तो ये कितना हुआ डब्बा इंटू 3/4 होगा। अब फिर क्या कर रहे हैं ना अपन इसको 33.33% होगा, सॉरी 33.33% से बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फाइनल आंसर है ना इसका 33.33% से बढ़ा रहे हैं, तो इसका इंटू करेंगे फिर 100% की वैल्यू होती है 1, कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं 33.33, और 33.33 का मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बताया था 1/3 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डब्बा इंटू 3/4 इंटू 4/3। ठीक है, तो एक 3 से एक 3 एक 4 से एक 4, तो आंसर अपना 4 वही डब्बा आ गया। दो ऑपरेशन अपन ने कंप्लीट कर लिए है ना। ध्यान से समझना पहले नंबर क्या बोलते हैं 25% से कम हुआ है तो 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1 होती है,
और 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि फ्रैक्शन में 1/4 होता है, तो 100 माइनस 25% यानी 1 माइनस 1/4 कितना है 3/4 इंटू डब्बा। अब फिर अपन उस पे क्या कर रहे हैं ना 33% से बढ़ा रहे हैं। 33% से बढ़ा रहे, कैसे बढ़ाएंगे? 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अपन ने क्या करा है कि ये ना ये डब्बा इंटू 1 माइनस 1/4 कितना है? डब्बा इंटू 3/4। तो जो अपन 33% बढ़ाएंगे ना, तो ये डब्बा इंटू 3/4 पे 33% बढ़ाएंगे, ना कि ओनली डब्बे पे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपना आंसर आ चुका है डब्बा इंटू 3/4। ठीक है, तो इस पे 33% से बढ़ाएंगे तो 1 होता है 100%। फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में ही बात करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको सिखा दिए थे। फिर होता है, फिर उस पर 33% बढ़ाने के लिए अपने को 1/3 अपन ने प्लस किया, जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। तो इसका आंसर क्या है? 3/4 इंटू 4/3, वापस से डब्बा मिल गया। अब इस पे क्या कर रहे हैं अपन? 20% से बढ़ा रहे हैं, यानी कि इंटू करेंगे 1, है ना, इंटू 100% की वैल्यू होती है 1 फ्रैक्शन में, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 प्लस 1 होगा 6/5, और डब्बा पहले ही था तो इंटू डब्बा कर लेंगे, है ना। अभी क्या हो रहा है ना, इसमें अपन 16.66% से घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम किस पे कर रहे हैं ना? डब्बा इंटू 6/5 पे, है ना। तो ये डब्बा इंटू 6/5 जो भी है ना नंबर है, उस पर अपन 16.66% से कम कर रहे हैं। तो डब्बा इंटू 6/5, ठीक है। इस पे अपन क्या कर रहे हैं ना, 16.66% से कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे 16.66% से कम कैसे करेंगे? तो इंटू 100%, फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 होता है। 16.66% का मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बता रहा? 1/6। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/6, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी? 5/6 इंटू डब्बा इंटू 6/5 पहले से था। तो 5 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में दोनों कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में दोनों कैंसिल। आंसर क्या आएगा? सिर्फ डब्बा आएगा, है ना। तो सिर्फ डब्बा आंसर आया, और अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं? डब्बे की ये फाइनल आंसर 15 आ रहा है। तो यहाँ से अपने डब्बे की वैल्यू ही 15 आ रही है, और अपने से इनिशियल नंबर पूछा है। तो अपना इनिशियल नंबर अपन ने कितना माना था? डब्बा ही माना था। तो डब्बे की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी 15 आ गई, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन एक और नई मेथड सीखने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी एक स्टार मार्क करके रख लेना। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपको है ना ये कैट में देखने को मिलेंगे। कैट के में जो क्वेश्चन आएंगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें इसका कंसेप्ट आप लगा सकते हो, है ना। तो इसमें कोई मैं ऐसा नहीं क्वेश्चन को स्किप करने वाला है, ये क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको इससे। तो नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, आकाश परचेसेस 12 kg less sugar for rupees 300 when the price of sugar is increased by 20%। तो इसमें क्या है ना, आकाश करके एक पर्सन है, वो क्या बोलते हैं, पहले कुछ ना पहले प्राइस से है ना कुछ होगी, फिर उससे प्राइस कितनी हो रही है? 20% बढ़ जा रही है। पर उसका खर्चा यहाँ पे बढ़ रहा है क्या? क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो मतलब ये खर्चा सेम ही है। मतलब पहले भी वो 300 रुपये में कुछ ना कुछ खरीद रहा था, बाद में भी वो 300 रुपये में कुछ है ना वो शक्कर ही खरीद रहा है ना। पर पहले से क्या प्राइस बढ़ रही है? पहले पहले मान लो कि है ना 100 रुपए थी, 20% बढ़ी, तो यानी कि 120 रुपए की हुई। तो है ना उसके जो उसके पास पैसे है ना कांस्टेंट ही है, 300 रुपए से ना ज्यादा है ना कम है। पर वो जितनी क्वांटिटी पहले खरीद रहा था ना, मान लो कि पहले 50 किलो खरीद रहा था, पर प्राइस बढ़ने की वजह से उसको 12 किलो कम क्वांटिटी मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को क्या मैं शॉर्टकट से कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते। कैसे कर सकते? आप मेरी बात को समझना बिल्कुल। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्राइस, और यहाँ पे लिखूंगा क्वांटिटी। तो मैंने ये अब बोला है कि 20% से प्राइस बढ़ रही है, तो 20% का फैक्टर कितना होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/5। तो क्या मैं प्राइस है ना 1/5 से बढ़ रही है, तो अगर मैं डब्बा प्राइस मानता हूँ तो इंटू 1/5 करना पड़ेगा। इतने
इतने से बढ़ेगी। तो मतलब ये जो डब्बे की जगह कुछ ऐसा नंबर मान लो कि हमें जो 5 का मल्टीपल, ताकि क्यों, क्योंकि अगर 1/5 से बढ़ रही है तो 5 इंटू 1/5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मतलब पहले 5 रुपये होगी, फिर इसका 1/5 यानी कि 1, उस पर 1 रुपये बढ़ जाएगी, फिर 6 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी। तो प्राइस क्या पहले मैं मान रहा हूँ 5, फिर 6 मान रहा हूँ, ठीक है। तो 1/5 5 का कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 1/5 और 5 कितना आएगा, 1। तो सॉरी 1 आएगा, तो 5 पे 1 रुपये बढ़ जाएगी, तो प्राइस हो जाएगी 6। पर अपना मान लो कि 10 रुपये की 1 किलो तुम शक्कर खरीदते हो, तो 2 किलो कितनी की आएगी, 10 इंटू 2 करेंगे अपन, यानी कि 20 रुपये की। तो यहाँ पर अपने पास खर्चा जो है ना, अपने पास जेब में जो पैसे हैं वो सिर्फ ना ज्यादा है ना कम है, सिर्फ 300 रुपये ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस 5 है और यहाँ पे प्राइस 6 है, पर है ना अपन क्या कर रहे हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी कांस्टेंट बनाएंगे। प्राइस इंटू क्वांटिटी कांस्टेंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि 10 रुपए की 1 किलो है, तो 2 किलो कितनी की होगी, यहाँ पे प्राइस 10 है, क्वांटिटी 2 kg है, तो अपना खर्चा कितना आएगा, 10 इंटू 2 20 kg, 20 रुपीज। तो यहाँ पे जो खर्चा है ना अपना 300 रुपये है, वो कांस्टेंट है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट है। प्राइस इंटू क्वांटिटी अभी है ना 300 रुपये, तो भूल ही जाओ, बस इतना जान लो कि वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो बदल नहीं रहा। तो यहाँ पे प्राइस है 5 है और यहाँ पे 6 है, तो प्राइस को कुछ इंटू क्वांटिटी कुछ इस तरीके से मान लो कि जो 5 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी मल्टीपल हो। क्यों, ताकि है ना वो 5 का अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 6 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों की सेम वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो अपना खर्चा बराबर रहेगा ना। तो क्या मैं 30 मान लूँ, अब 30 मेरे दिमाग में कैसे आया, 5 और 6 का मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 और 6 का एलसीएम ले लिया, तो क्या अपने खर्चा कितना है, 30 रुपये आया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपए की क्या बोलते प्राइस है, तो क्वांटिटी कितनी आ सकती है 30 रुपये में, 6 किलो आ सकती है। और नीचे प्राइस क्या बोलते हैं, 6 है, तो क्वांटिटी कितनी आ सकती है, 5 किलो आ सकती है। अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, है ना। तो पहले अपन कितने अपन खरीद रहे थे, 6 की यूनिट खरीद रहे थे, और फिर बाद में 5 यूनिट खरीद रहे ना, कितने से कम हो रहा है, 1 यूनिट से। पर असल में क्वेश्चन में कितना हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम हो रही, पर क्वेश्चन में कितना 12 यूनिट कम हो रही। तो अपने 1 यूनिट की क्वेश्चन की 12 kg के बराबर है। तो क्वेश्चन में करंट कंजप्शन पूछा, मतलब कि है ना जो प्राइस बढ़ने के बाद वो कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना वो शक्कर खरीद रहा है। तो प्राइस बढ़ने के बाद वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग 5 यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे 12 इंटू 5, यानी कि 60 kg। अब मैं वापस बताता हूँ, ये रिविजन करवा देता हूँ। प्राइस मैंने क्या बोलते हैं, वो 20% से बढ़ रही है, तो मैंने क्या बोला 1/5 होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 का, तो मैंने उसको 5 का मल्टीपल मान लिया 5। तो 1/5 यानी कि होगा 5 का 1, तो 5 पे 1 रुपये बढ़े 6 हो गए। अब मैंने बोला कि प्राइस इंटू क्वान्टिटी कांस्टेंट बनाना है, तो कुछ इस तरीके से मान लो कि है ना वो 5 से भी डिविजिबल हो जाए, जो भी खर्चा हो अपना, और 6 से भी। तो मैंने दोनों का एलसीएम निकाल के 30 आ गया, है ना। अब 30 आ गया, 30 रुपये अपना खर्चा आ रहा है अपने अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पे प्राइस अगर 5 रुपये, तो 6 किलो अपन खरीद सकते हैं। फिर दूसरे केस में 6 रुपये प्राइस है, तो 5 किलो खरीद सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो लगा देते हैं, न्यू बाय ओल्ड, है ना। तो ओल्ड को अगर मैं 5 ले रहा हूँ ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/5 होता है। तो 5 का 1/5 कितना होता है, 1 होता है। तो 5 पे 1 बढ़ेगा तो कितना होगा, 6 होगा। तो न्यू प्राइस कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो क्वांटिटी इसकी उल्टी रख देना, क्वांटिटी यहाँ पे 5 रख देना यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू ओल्ड पे, ये न्यू हो गया और ये न्यू बाय ओल्ड, क्वांटिटी हो जाएगी न्यू बाय ओल्ड, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देना। तो अपने क्या बोलते, प्राइस इनटू क्वांटिटी हो जाएगा। पहले प्राइस कितनी थी इन ओल्ड और न्यू, पहले प्राइस 5 थी, तो क्वांटिटी अपन 6 कंज्यूम कर रहे थे, है ना। पहले प्राइस, ये ओल्ड की प्राइस देखो, क्वांटिटी प्राइस 5 थी, क्वांटिटी 6,
प्राइस 5, क्वांटिटी 6, प्राइस 6, क्वांटिटी 5। दोनों को अपना खर्चा सेम ही तो आ रहा, 5 किलो खरीदे 6 रुपए से, तो 5 इंटू 6 30 रुपीज आ रहा है। और यहाँ पे न्यू पे क्या हो रहा है, अपन 6 रुपए पे अपन 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 6 इंटू 5 30 अपना खर्चा आ रहा है। ठीक है, आई होप अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वापस आप रिपीट कर लेना। ओके, the price of sugar has increased by 22%. Okay, a person wants to increase his expenditure only by 12% only. By what percent should he decrease his consumption nearest to 1 decimal place? यहाँ पर डब्बा मेथड अपन यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि उसका खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन ओल्ड केस लिखेंगे, यहाँ पे न्यू केस। क्या इस क्वेश्चन को अपन पिछले वाले जो मेथड लगा दिखाया था उसके अलावा क्या एक्स से ही कर पाएंगे? नहीं भाई, मैं बिना एक्स, मैंने आपको डायरेक्ट नंबर लेके इजी कैलकुलेशन में आपको मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले जो प्राइस है ना, मान लो 100 था और क्वांटिटी भी 100 थी अपनी। ठीक है, तो 100 किलो खरीदे, 1 किलो 100 रुपए का, 1 किलो 100 रुपए का है, तो 2 किलो कितना होगा, 200 रुपए का। अपन ने क्या करा, 100 इंटू 2, क्वांटिटी इंटू प्राइस करा, तो 3 किलो कितने होगा, 100 इंटू 3 यानी 300। तो 100 किलो कितने का होता है, 100 इंटू 100, अपना खर्चा उस टाइम कितना आएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है ना कि है ना, प्राइस है ना शुगर की 22% से बढ़ रही है, तो 100 का होता है 22%, 22, तो 100 पे 22 बढ़ रही है, तो न्यू प्राइस होगी 122। क्वांटिटी अपने को पता नहीं, क्वांटिटी अपने को पूछा है कितनी है, क्वांटिटी मान लो कि वाई है। ठीक है, तो अपना खर्चा कितने से बढ़ रहा है, ये एक्सपेंडिचर से 12% से बढ़ रहा है ना, तो 10,000 का 12% कितना होगा, 12/100 इंटू 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो कितना आया, 1200। तो अपना 1200, अपन ज्यादा से ज्यादा, अपनी लिमिट इतनी है कि अपन 1200 से अपना बजट बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 11200, इस पे 10,000 पे 1200 अपन ने बढ़ा लिया। अपने को क्वांटिटी नहीं पता, अपने को प्राइस पता है कि 1 किलो का इतना है, और अपने पास क्वांटिटी कितनी है ना, सॉरी एक्सपेंडिचर, अपनी जेब में पैसा 11,200 है और प्राइस कितना है, 122 रुपए। तो अपन क्वांटिटी कितनी खरीद पाएंगे, जल्दी से इस नंबर को अपन RHS में नीचे भेज देते हैं, ताकि पता चल जाएगा कि अपने को क्वांटिटी कितनी खरीदनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 11200 डिवाइडेड बाय 122। ठीक है, तो 11200 कितना आएगा, 11200 डिवाइडेड बाय 122। तो इसको अगर आप है ना कैलकुलेट करोगे तो 91.8, तो कितने परसेंट से कम हुआ है ना। 100 से अपनी प्राइस कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, पहले 100 किलो का अपन खरीदते थे, अब 91.8 किलो खरीदते हैं, तो ये कितना 8.2 kg अपन कम खरीद रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे अपन, परसेंटेज कम कितना हुआ, तो कंपेयर किसको कर रहे हैं अपन, जितना कम हुआ है ना, 8.2 को केजी को कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, हमेशा पिछले वाले से कंपेयर करते हैं परसेंटेज में, तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। इंटू परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, तो 100 से 100 कैंसिल, इसकी वैल्यू है 8.2% से अपना कंजप्शन कम हो रहा है। अब देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the price of kingfisher is increased by 30%, ठीक है, its sales increased by 30%, okay, what is the effect on its revenue। तो प्राइस और क्वांटिटी यहाँ लिख दो, एक्सपेंडिचर अपन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड वाला केस लिखूंगा और यहाँ पे न्यू वाला केस लिखूंगा। प्राइस हो गई 10, क्वांटिटी हो गई 10, 10 रुपए का 1 किलो, 2 किलो कितना होगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 रुपीज का। तो 10 रुपए का 1 किलो, 10 किलो कितने को, 10 इंटू 10 यानी कि 100, 10 इंटू 10 यानी कि 100, है ना। तो प्राइस क्या हो रहा है ना, 30% से बढ़ रही है, तो 10 का 30% कितना आएगा अपना, 3 आएगा। तो 10 पे 3 बढ़ रहे हैं, तो कितना हो गया, 13।
क्वांटिटी भी 30% से बढ़ रही है, तो 10 का 30% होगा 3, तो ये होगा +3, तो कितना हो गया 13। 13 रुपए की 1 किलो है, 13 रुपए सॉरी 13 रुपए का 1 किलो है और अपन 13 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। 13 रुपए के 2 किलो कितने होंगे 13 इंटू 2। 13 रुपए के 3 किलो कितने होंगे 13 इंटू 3 39। 13 रुपए के 13 किलो कितने होंगे 13 इंटू 13 यानी 169। कितने परसेंट से बढ़ रहा है अपने को पता नहीं है, पर कितने वैल्यू से बढ़ रहा है 69 से बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है 100 पे बढ़ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसको कंपेयर करेंगे 69 को ऊपर रखेंगे, किससे कंपेयर किससे करेंगे 100 से करेंगे, इंटू 100। 100 से 100 गया, कितना बढ़ा अपना 69% अपना सेल्स बढ़ गई। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा अपना। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सेम ही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करने का है। ओके, in a constituency 40% of the voters are senior citizens, 40% of the senior citizens voters are illiterate, and 25% of the non-senior citizens voter are illiterate. By what percentage is the number of literate senior citizen voter less than that of illiterate non-senior citizen voters? तो मान लो कि 1000 लोग उस टाउन के क्या बोलते हैं पॉपुलेशन है, सीनियर लोग सिटीजन कितने इसमें 40% यानी कि 40% 1000 का निकालोगे तो 400 आएगा, है ना। अब सीनियर सिटीजन में भी लिटरेट है और इलिटरेट है, और 400 अगर सीनियर है तो 600 नॉन सीनियर होंगे। अब नॉन सीनियर में लिटरेट है और बाकी के इलिटरेट है। ठीक है, तो लिटरेट कितने अपने 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। 40% अगर अपन बोले तो 2 इंटू 20% बोल सकता हूँ मैं, तो 2 इंटू 1/5 बोल सकता हूँ मैं। इसकी जगह मैंने इसका 20% की जगह उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 2/5 क्या बोलते हैं 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, मतलब कि 2/5 इंटू 400 इलिटरेट होंगे। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 160 लोग कितने हैं इलिटरेट है सीनियर सिटीजन में। ठीक है, तो 400 में से 160 अगर इलिटरेट है तो 240 लिटरेट होंगे। ठीक है, और 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट्स, तो 25% यानी कि 1/4 ऑफ नॉन सीनियर कितने हैं 600 हैं, ये क्या है लिटरेट है, यानी कि 1/4 150। 150 कितने हैं लिटरेट है, तो बाकी के बच्चे भी कितने होंगे 600 में से 450। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सीनियर सिटीजन वोटर्स जो है सीनियर सिटीजन, ओके, बाय व्हाट परसेंटेज इज द लिटरेट सीनियर सिटीजन। लिटरेट सीनियर सिटीजन कितने हैं अपने पास 240 है। वेट ए मिनट, हाँ, तो लिटरेट सीनियर सिटीजन अपने पास कितने हैं 240 है। वो नॉन सीनियर इलिटरेट से कितना कम है, तो नॉन सीनियर से कंपेयर किसको कर रहे हैं अपन, सॉरी कंपेयर किसको कर रहे हैं अपन लिटरेट सीनियर सिटीजन यानी 240, कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, वो कितने 450। परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, है ना। और ये हो जाएगा अपना कितना 3 8 जा 24, 3 15 जा 45, 3 जा 5 20 जा 160/3। तो इलिटरेट जो सॉरी लिटरेट सीनियर सिटीजन है ना, वो इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन का कितना 160% है, तो कितना कम है। अपन ने तो निकाला कि वो लिटरेट जो लिटरेट सीनियर सिटीजन है वो इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन का कितना 160% बाई 160/3% है।
तो कितना कम है, तो मैक्सिमम कितना होता है 100%, तो कितना कम है, तो 100% में से 160/3 को अपन माइनस कर देंगे, तो 160/3 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 100 300 माइनस 160/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 140/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन। तो आज के लिए बस इतना ही, अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।